नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हॉरर स्टोरी की वॉइसर। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी की कहानी मेरी जुबानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आपका टाइम न खराब करते हुए चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सुनी बियाबान और लंबी सड़कें हम साया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और फूटिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियाबान सड़कों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक ठंडी ठंडी हल्की हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था, वहीं पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की औरत ही लग रही थी। इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद घर यही कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं छेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रहती। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव, हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही छेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। हो कि कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैं फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुके थे। कहीं कोई भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला करने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा। मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी हड़बड़ी में चाल में गजब सी तेजी आ गई और बड़े बड़े पग फैलने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई।
वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, न कोई गाड़ी निकली, न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा, सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम को करीब 5 बजे ऑफिस पहुंचा। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं बुचड़ खाने के पास की तो बात नहीं कर रहा? बुचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बुचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी। लेकिन बेटा, भले औरत की रूह लगती है, कभी किसी